सीकर 2021 के फर्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे हम लोग। हमारा पहला प्रश्न है, बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट है और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एकमत है। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा में विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? दोस्तों के साथ दौड़ना, एक धागे में मोती पिरोना, सीढ़ियां चढ़ना, खरगोश की तरह फुदकना। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, एक धागे में मोती पिरोना। सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत कलाई, हाथ, उंगलियों, पैरों और पैर की उंगलियों, ओंठ और जीभ के छोटे गति को शामिल किया जाता है एवं इसमें छोटी मांसपेशियों के समन्वय को शामिल करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णता आनुवांशिक है? आंखों का रंग, बुद्धि, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो ए ऑप्शन में या तो आ, बी ऑप्शन में बा, सी में आ और बा और डी में आ, बा और सा। इसका पहला ऑप्शन सही है, आंखों का रंग आनुवांशिक गुण है और बुद्धि, नैतिक विकास और सामाजिक ये वातावरण से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है, विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय सामाजिकरण की संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। प्राथमिक, संरचनात्मक, द्वितीय, विश्लेषक। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, द्वितीय। विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय उपकरण है और प्राथमिक उपकरण क्या है या प्राथमिक संस्था क्या है? परिवार। नेक्स्ट है, लॉरेंस कहलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, परतंत्र नैतिकता स्तर, सहयोगी रूपी नैतिकता स्तर। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, पारंपरिक स्तर। इस अवस्था में बच्चों में नैतिक आचरण संपूर्ण रूप से आंतरिक नियंत्रण में होता है। यह नैतिकता का उच्च स्तर होता है। इस अवस्था में बच्चों में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है तथा दूसरे से भी सम्मान पाने की इच्छा होती है। नेक्स्ट है, सीता का साइकिल चलाने से पूर्व के अनुभव के आधार पर स्कूल चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा? समावेशन, संतुलन, सामधारणा, समायोजन, असंतुलन, असामधारणा। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, समायोजन। समायोजन द्वारा पूर्व क्रिया योजना के परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट है, अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। अमूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी, गामक। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 7 वर्ष तक चलती है। इसमें संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव एवं भाषा का प्रयोग प्रारंभ होता है। इस अवस्था को भी 2 भागों में बांटा है, पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष, अंतः प्रज्ञा काल 4 से 7 वर्ष। नेक्स्ट है, मैं एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। अन्योन्य शिक्षण, पाठ, खोजी अधिगम, क्रमबद्ध अन्वेषण। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, अन्योन्य शिक्षण। अन्योन्य शिक्षण एक निर्देशात्मक गतिविधि है जो पाठ के अर्थ के निर्माण के उद्देश्य से पाठ के खंडों के संबंध में शिक्षकों और छात्रों के बीच एक संवाद का रूप लेती है। नेक्स्ट है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के पढ़ाने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है? अनुदेशनात्मक पाठ, पुनर्बलन, साम्य धारण संतुलन, अभिक्रमित शिक्षण। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, अनुदेशनात्मक पाठ। अनुदेशनात्मक पाठ से तात्पर्य छात्रों को सीखने और समस्या समाधान के लिए दिए जाने वाले समर्थन से है। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए, कक्षा में प्रजनन का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, कक्षा मुख्यतः पाठ पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए और सभी नियम शिक्षक निर्धारित होने चाहिए। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है, हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति की मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? भाषात्मक बुद्धि, शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि,
अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। नेक्स्ट है, लड़की की तरह ना रो तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया। यह वाक्य दर्शाता है जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्थिरता, जेंडर समानता। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, जेंडर रूढ़िवादिता, क्योंकि यहाँ पिता लड़के लड़की में अंतर कर रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है। यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। नेक्स्ट है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया है। यह विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है। पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों की सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते। इसका पहला ऑप्शन सही है, यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। नेक्स्ट है, कथन ए, एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों का समरूप समूह गठित करते हैं। इसका सही विकल्प चुनें कि इन दोनों में कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है एक ही। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता एक ही। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। इसका थर्ड ऑप्शन सही है कि इसमें ए तो सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। ए क्या सही है कि एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है। कक्षा में विद्यार्थियों का समरूप समूह गठित करना चाहिए, ये गलत है। भाई हम हमारे क्लास में बहुत तरह के छात्र रहते हैं, अगर हम कुछ ही चुने हुए लोगों को, छात्रों को या एक समान छात्रों का समूह बनाते हैं तो अन्य छात्रों में हीन भावना आ जाएगी। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैनी आह पी नाला रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई यह योजना क्या कहलाती है। साधन लक्ष्य विश्लेषण, स्मरणोपकारी, वितरित अभ्यास, लक्ष्य निर्देशित योजना। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, स्मरणोपकारी। इसमें सूचना को क्रमबद्ध रूप से याद किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है। सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन, पठन, वैकल्प, विषय, पढ़ने में कठिनाई, बौद्धिक स्तर, एक स्थायी व्यक्तिगत अभिलक्षण, समावेश, विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, पठन वैकल्प या डिसलेक्सिया क्या होता है, जब पढ़ने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निःशक्ता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है। विषय वस्तु के प्रस्तुतीकरण के लिए बहुविधि साधनों का प्रयोग, विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार वैकल्पिक व्यक्तिगत शैक्षिक योजना को समन्वित करना, प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पादन उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित करना और कक्षा में विविधता की अनदेखी करना। तो ए में या तो आ, सा, दा, बी ऑप्शन में या तो आ सही होगा या सा होगा, सी में या तो आ सही होगा या बा, और डी में आ, बा और दा सही होंगे। तो इसका सी ऑप्शन सही है कि इसमें आ और बा सही है, बाकी सा और दा क्या है, गलत है। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उनके स्थायी कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको भाषा के शुद्ध स्वरूप इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थी को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना चाहिए। अनुक्रमिक रूप से लक्ष्य भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। भाषाओं को मिश्रित करने पर फटकार लगानी चाहिए। इसका थर्ड ऑप्शन सही है कि अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। विद्यार्थी समानांतर शब्दों या पदों का उपयोग करते दोनों भाषाओं में मिलते जुलते भाषाई संकेत पैदा कर सकता है। अतः कहा जा सकता है कि दोनों भाषाओं में समन्वय स्थापित कर विद्यार्थियों को अपने विचार अभिव्यक्त करने में अधिक सक्षम बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में
विशेष आवश्यकता वाले छात्र से अपेक्षा की जाती है कि सभी के लिए उपयोग होने वाले साधारण पाठ्यक्रम को वे अपने अनुकूल बनाए। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य धारा शिक्षा के बाहर उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री द्वारा पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षक के साथ एक अलग कक्षा कक्ष में किया जाता है। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य धारा प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि विशिष्ट बालकों को भी समान बालकों के साथ ही शिक्षित किया जाए। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नजदीक या बहुत दूर पकड़ता है, बार बार आंख झपकता है और एक आंख बंद करता है या उसकी आंखों में लालिमा होती है, चौक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है। ये विशेषता निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत करती है? प्रमस्तकीय घात, दृष्टि बाधिता, पठन वैकल्य, उच्चारण वैकल्य। इसका सेकंड ऑप्शन जो है दृष्टि बाधिता, क्योंकि उसे आंखों से प्रॉपर रूप से दिखने में कठिनाई हो रही है। नेक्स्ट है, विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो से और से की तरफ बढ़े। अमूर्त से मूर्त, स्थानीय से वैश्विक, मूर्त से अमूर्त, वैश्विक से स्थानीय, मूर्त से अमूर्त, स्थानीय से वैश्विक, अमूर्त से मूर्त और वैश्विक से स्थानीय। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, मूर्त से अमूर्त। ये जो चीज हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है पहले हम उनका चिंतन करेंगे, बाद में जो चीज नहीं दिखाई जा रही उनका चिंतन करेंगे। स्थानीय में निश्चित स्थान पर और वैश्विक जब बड़े स्तर पर सोचना। तो हमारा विद्यालय के पाठ्यक्रम का क्रम इस आधार पे होना चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है? प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय प्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए। सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता के प्रोत्साहन करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका चौथा ऑप्शन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहीं नहीं कहा है कि बच्चों को हमें अभिप्रेरित करने के लिए हमें इनाम या दंड का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, एक अध्यापक पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन, शास्त्रीय अनुकूलन, न्यूनतावाद, संरचनावाद। इसका चौथा ऑप्शन सही है, संरचनावाद। संरचनावाद सिद्धांत विद्यार्थियों में ऐसी समझ और ज्ञान का निर्माण करता है जो वे पहले से जानते हैं, अर्थात पूर्व ज्ञान की नए ज्ञान के साथ एकीकृत करता है। नेक्स्ट है, बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? दंड का प्रयोग करके, विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर, बच्चों को सही संप्रत्य का रट्टा मारने के लिए कहकर, बारंबार भेदन और अभ्यास द्वारा। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में आशंकित और चिंतित रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको लगता है कि पहला, उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका लोगों को अभिप्रेरित और जिम्मेदार रखती है और एक संधारणीय और समृद्ध जीवन के लिए मदद करती है। विद्यार्थी की बढ़ी हुई संस्था बेचैनी से भावात्मक डर पैदा होता है जो विद्यार्थियों की एकाग्रता, शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है। ए में क्या है, या आ गलत है लेकिन बा सही है। डी ऑप्शन क्या है अपना, आ और बा दोनों गलत है। सी है, आ सही है लेकिन बा गलत है। और डी क्या है, आ और बा दोनों सही है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है कि आ गलत है और बा क्या है, सही है। नेक्स्ट है,
अनुसूचित जातियों जनजातियों से जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालय गामी लड़कियां और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में स्तर पर है प्रतिकूल, अनुकूल, समान, प्राधिकृत। तो इसका पहला ऑप्शन सही है प्रतिकूल, क्योंकि इन सभी वर्गों की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाई है, जिसके लिए वर्तमान में विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है दावा आ, विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भों से निर्लिप्त होना चाहिए और विद्यालय में प्रवेश से पहले ही छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार और प्रत्ययों की समझ होती है। पहले ए में है आ और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है कि ए और आर दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट है एक छात्र यह मानती है कि एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी और वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है? छात्रा के अभिप्रेरण में वृद्धि करता है, छात्रा के अभिप्रेरण में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता, छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायपन की ओर धकेलता है, छात्रा को कार्य तनाव मुक्त होने में सहायक होता है। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायपन की ओर धकेलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे ज्यादा मददगार है? विद्यार्थियों की योग्यता की संवैधानिक धारणा विकसित करना, इनामों पर निरंतर वितरण और छात्रों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, असफलता को अनियंत्रित कारकों पर प्रतिपादित करना, विद्यार्थियों में प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों में बढ़ावा देना। इसका पहला ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों की योग्यता की समृद्धि धारणा विकसित करना। नेक्स्ट है बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती है? निम्न बुद्धि, कम क्षमता, उनकी ज्ञान प्रजनन की अक्षमता, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है। इसका चौथा ऑप्शन सही है, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है। तो हमने सीटेट 2021 के फर्स्ट पेपर को डिस्कस किया। ऐसे ही हमारी सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। थैंक यू बच्चों।